हजरत फुज़ैल बिन अयाज। फुज़ैल बिन अयाज बहुत बड़े वली हैं। इतने बड़े वली हैं कि आपने 40 साल से ज्यादा काबे की मुजावरी की है। और आप पहले डाकू थे, फिर आपने तौबा कर ली, फिर वली बन गए। बल्कि एक यहूदी आपके पास आया, कहा फुज़ैल तूने तौबा की है तो तूने मेरा माल भी तो लूटा है, और तुम्हारे मजहब का मसला यह है कि अगर किसी का माल लूटा है या तो माफ करवाओ या तो माल वापस करो। तो मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो तुमने मेरी सोने की ईंटें लूटी थी, वो सोने की ईंटें मेरी वापस करो। फुज़ैल बिन अयाज ने कहा देखो हम लूट करके सब खलास खत्म कर चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए सोने की ईंटें नहीं दे सकता। तो उस यहूदी ने कहा एक काम करो, दजला के किनारे जाओ और मिट्टी की ईंटें बनाकर लाके दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरी सोने की ईंटें मुझे वापस कर दी। तो हजरत फुज़ैल ने सोचा कि इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, तो आपने सोने की ईंटें बनाई, वो मिट्टी की ईंटें बनाई और मिट्टी की ईंटें बना करके उसको सुखाया, थैली में रखा और लाकर उसको दे दिया। जैसे उसने थैली खोली तो वो ईंटें सोने की हो गई थी। उसने कहा कि अब ये सदका करता हूं सोना, लेकिन मुझे कलमा पड़ा और मुसलमान करो। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि अल्लाह का जो बंदा सच्ची तौबा करे और उस तौबा पर उसको अगर वली बना दिया जाए, एक तो तौबा पे माफ कर दिया जाता है तो सबके लिए, लेकिन बाजू की तौबा पर उसको वली बना दिया जाता है। तो उम्मते मोहम्मदिया में तौबा करके अगर कोई वली बन जाए और विलायत के मनसब पे उसकी तौबा उसको पहुंचा दे, अगर वो मिट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। तो तुम्हारी तौबा ने तुमको जो है वो विलायत के दर्जे पे पहुंचा दिया। बस मैं यही देखना चाहता था और तुम वली हो गए, तो मैं अब तौबा करके मुसलमान होना चाहता हूं। इतने बड़े वली है हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, उनका शागिर्द। हजरत फुज़ैल बिन अयाज का शागिर्द तो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बड़ा आलिम था, इल्म वाला था और बहुत इबादत गुजार भी था। किसी ने हजरत फुज़ैल बिन अयाज को इत्तला दी, फुज़ैल वो आपका जो शागिर्द है ना और आपका मुरीद भी है, और वो बड़ा आबिद ज़ाहिद और परहेजगार और पारसा है, तो नज़ा की आलम में उसको मौत करीब है, उसको मौत आने वाली उसको। फुज़ैल बिन अयाज जल्दी जल्दी आए, इसलिए कि किसी मुसलमान का तकाजा ये था, हक ये था कि अगर वो नज़ा में हो, सकरात में हो, तो हम चलकर उसके पास सूरह यासीन पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वालों पर सूरह यासीन की तिलावत किया करो, क्योंकि जब किसी मरने वाले पर तुम सूरह यासीन की तिलावत करते हो तो उसकी मौत को अल्लाह आसान कर देता है। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज उसके सराहने बैठ गए और सूरह यासीन पढ़ने लगे। सोचो कितना खुशनसीब होगा वो बंदा, उसकी खुशबख्ती की बात क्या होगी कि फुज़ैल बिन अयाज जैसा वली उसके सराहने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत कर रहा है और सूरह यासीन पढ़ रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, आपने सूरह यासीन शुरू किया तो उस बदबख्त ने, अब उसकी खुशबख्ती क्या थी, उस बदबख्त ने कहा चुप कर, रोक के सूरह यासीन खत्म, मत पढ़ी इसको। अस्तगफिरुल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरतुल यासीन, जो सूरह यासीन अगर शिद्दत की भूख के वक्त पढ़ी जाए और खाना मौजूद ना हो तो सूरह यासीन की बरकत से भूख खत्म हो जाती है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि सूरह यासीन तुम मरने वालों के पास पढ़ते हो तो जिस सूरह यासीन की बरकत से मौत आसान हो जाती है, अगर रोजाना तुम सूरह यासीन की तिलावत करोगे तो जिंदगी क्यों आसान ना हो जाए। जो सूरह यासीन मौत आसान बना दे, भाई मौत मुश्किल है ना, जिंदगी से मुश्किल तो मौत है, मौत कितनी मुश्किल चीज का नाम है, तो ये अल्लाह का कलाम की बरकत है। लेकिन हजरत फुज़ैल बिन अयाज सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं और उसने कहा बस बंद करो, खत्म करो, मत पढ़ो इसको। और जब कुरान पढ़ा जाए और दिल कहे कि और पढ़ा जाना चाहिए, समझ जाओ कि दिल में ईमान है। और कुरान पढ़ा जाए और बोरियत महसूस हो तो आदमी को रोना चाहिए, कहीं उसका ईमान तो नहीं छीन लिया गया। मना किया।
जब उधर मना किया तो हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ बड़े नरम दिल तबीयत के आदमी, चूंकि वली हो गए थे तो बड़ी नरमी आ गई थी। तो आपने सोचा कि चलो सूरह यासीन ये नहीं सुन रहा है तो इसको कलमे की तलकीन कर, तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस बदबख्त ने कहा ये मैं नहीं पढ़ता, अस्तग़फिर, नहीं पढ़ता ये, और उसने कलमे का इनकार किया। अब जब उसने कलमे का इनकार किया समझ लो वो काफिर हो गया और उसी हालत में वो मर गया। हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ उठे, बहुत गमगीन थे, बहुत गमज़दा थे, बहुत टूटे हुए दिल से उठे, क्योंकि अब वो काफिर होकर मरा था तो उसके जनाजे में शिरकत भी जायज न थी, उसकी दुआए मगफिरत भी जायज न थी, उसके जनाजे में चलना भी जायज न था, क्योंकि जो कुफ्र पर मरे अब उसका कोई हक नहीं है। काफिर के जनाजे में शरीक नहीं हो सकते। अगर माज़ अल्लाह काफिर के जनाजे में कोई जानबूझकर जायज समझकर शरीक होगा तो वो भी काफिर हो जाएगा। अगर उसकी बीवी उसके निकाह में थी तो उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो जाएगी। अगर वो मुरीद था तो उसकी बैत भी खत्म हो जाएगी। इतना सख्त हुक्म है काफिर की मैयत में शरीक होने का, जो जायज समझकर काफिर की मैयत में शरीक होते हैं। तो फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सोचा कि ये तो मराई काफिर होकर के है, अब इसकी नैया ही डूब गई है। आप टूटे हुए दिल से उठे और उठ करके अपने घर आए, और जब आप बेचैन थे, रात हुई, इबादत में थे, आपकी आंख लगी तो आपने क्या देखा कि वही शख्स जो आपका शागिर्द था और आपके पास पढ़ने के लिए आता जाता था और बहुत इबादत गुजार था, वो बड़ा आबिद व ज़ाहिद था। लोगों अपनी नेकियां देखकर भी इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कभी कभी कुछ नेकी पर कुछ गुनाह गालिब आ जाते हैं। इसीलिए औलियाए किराम नेकी करके भी वो अल्लाह से डरते थे और नेकियां करके भी रोते थे, कहीं अल्लाह इसको रद्द न कर दे, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। आजकल ऐसा होता है ना, हम थोड़ी सी नेकी करते हैं और उसके बाद हमें गुरूर आ जाता है, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो रोजा रखता हूँ, और बल्कि हम अपनी इबादतों की तशहीर भी करते हैं कि मैं तो ये, मैं तो ये, मैं तो ये, मैं तो इतना कुरान पढ़ता हूँ, ये मैं खत्म करें। इसलिए इबादत करें तो छुपाने की कोशिश करें, और अगर इबादत लोगों के सामने आ जाए तो अल्लाह से डरे कहीं रद्द ना हो जाए। आकाए नेमत सैयदी हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। मेरे भाइयों, हम किस कदर नफ्स के गुलाम हैं कि जब हम तन्हाई में नमाज पढ़ते हैं तो खटाखट फटाफट पढ़ते हैं, और जब लोगों के सामने पढ़ते हैं तो रुकू से हम उठने में कितनी देर लगाते हैं, सजदे से उठने में कितनी देर लगाते हैं। जरा गौर तो फरमाएं। अल्लाह अकबर, यानी हम इबादत अल्लाह के लिए कर रहे हैं या अल्लाह के गैर के लिए कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ का दिल टूटा है और टूटे हुए दिल से आप घर लौटे हैं कि मेरा इतना बड़ा शागिर्द, इतना बड़ा इल्म वाला, इतने बड़े तकवे वाला, इतना परहेजगार, इतना इबादत गुजार, इतना तकवा शियार मरा तो काफिर होकर, और वो भी अलल ऐलान कुरान का भी इनकार किया और कलमे का भी इनकार किया। आप इबादत करते करते आंख लगी तो ख्वाब में उसको देखा कि फरिश्ते उसको जहन्नम के अंदर घसीट रहे हैं। उसका ठिकाना जहन्नम, काफिर जो हो गया उसको फरिश्ते घसीट रहे जहन्नम के अंदर। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने फरिश्तों से कहा, रुको, मुझे इससे पूछने दो कि ये काफिर क्यों हो गया और ये काफिर होकर क्यों मरा, काफिर होने के पीछे क्या वजह है, क्या सबब है। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ की बात सुनकर फरिश्ते रुक गए और कहा कि इससे पूछ लो जो पूछना चाहते हो। हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ फरमाते, इसको इमाम गज़ाली लिखते हैं कि फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा, ऐ शख्स, तू तो बहुत इबादत गुजार था, तू तो बड़ा परहेजगार था, तू तो बड़ा मुत्तकी नजर आता था, लेकिन तू काफिर होकर मरा और तेरा ठिकाना जहन्नम, क्या सबब था। उसने कहा, फुज़ैल, बदनसीबी की 3 वजह है, मैं 3 वजह की बुनियाद पर मारा गया, 3 गुनाह थे मेरे।
मेरे 3 गुनाहों ने मेरी जिंदगी की नेकियों को बर्बाद कर दिया। पहला गुनाह ये था मेरा, जिसकी वजह से काफिर होकर वो मरा। वो कहता है मैं इधर की बात उधर करता था, चुगलखोर था, चुगली करता था। चुगली की वजह से खात्मा कुफ्र पर हुआ। आज कितने मुसलमान हैं जो चुगली से बचते हैं। कुछ लोगों का पेट इतना हल्का है कि अगर वो किसी से कोई बात सुनते हैं तो जब तक वो किसी को बताएंगे नहीं, उनका खाना भी हजम नहीं होता। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ फरमा रहे हैं और इमाम गज़ाली लिख रहे हैं कि जो इससे सुनकर उधर लगाए, उधर से सुनकर इधर लगाए, वो काफिर होकर मर रहा है। मैं समझता हूं 95% मुसलमान इस मर्ज में गिरफ्तार है। बल्कि लोग दिमाग लगाते, कान लगाते हैं, कुछ लोग तजस्सुस में रहते हैं, मुझे मिले, बातें मिले, मैं इधर की बात उधर करूं। इमाम गजाली लिख रहे हैं, फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ कहते हैं उनके इतने बड़े आलिम, कोई जाहिल की बात नहीं कर रहा हूं, आलिम, और भी कितना बड़ा आलिम जो रात दिन इबादत करता था, जोद और तकवा जिसके पास था, सिर्फ चुगलखोरी ने उसको काफिर बना दिया। काश मेरी आवाज मेरी माए और बहनें तक भी पहुंचे। औरतों के अंदर ये बात किस कदर आम है, मर्दों में भी इधर की बात उधर, इसको चुगलखोरी कहते हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं यार आपसे दोस्ती इसलिए आपको बता रहा हूं, वरना मैं नहीं बताता। तो इसी का नाम तो चुगली है। कोई दुश्मन को भी ये बातें करता है, कोई दुश्मन के पास भी बात बताता है। चुगलखोरी तो अपनों के पास ही होती है, इधर की बात होती। हाँ, अगर कोई अच्छी बात है, चुगलखोरी किसको कहते हैं? किसी की ऐसी बात उसके पास लाना कि वो सुने तो उसका दिल दुखे कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, इसको चुगली कहते हैं। लेकिन अच्छी बात, यार वो आपकी कितनी तारीफ कर रहा था, ये चुगली नहीं है, बल्कि इसकी तो फजीलत है, और इसकी बड़ी फजीलत है। किसी की किसी से तारीफ करते सुनो, उसके पास बयान करो, उसका दिल खुश होगा, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। सोचो बज़ाहिर कितना छोटा गुनाह लगता है ये मुसलमानों को, चुगलखोरी, लेकिन ये चुगलखोरी इंसान को कुफ्र तक ले जा रही है। जिना करने वालों का तो लोग समाज में बाइकाट करते हैं, चुगली करने वालों का लोग समाज में बाइकाट क्यों नहीं करते? क्यों लोग चुगली करते हैं? और उसके बाद उसने कहा कि मेरे अंदर जो दूसरी बुराई थी, मैं अपने साथियों के दरमियान बैठता था और उनसे मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन उन साथियों को जब भी खुशी मिलती थी तो मेरे दिल के अंदर जलन पैदा होती थी, उनकी नेमतों पे मैं हसद करता था। साथ में बैठकर अच्छी बातें करता था और दिल में उनसे जलता था, हसद करता था। ये दूसरी वजह बनी काफिर होकर मरने की। बताइए ये कितने लोगों के अंदर। दोस्तों को कहते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन अगर उसके घर बेटा भी पैदा हो तो लोगों को बुरा लगता है। अगर वो कोई अच्छा कपड़ा पहन कर आ जाए, लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, दिल का जलन जबान पर आता है, यार तो इसका कलर अच्छा नहीं, यार इसकी सिलाई अच्छी नहीं, यार इसकी आस्तीन छोटी और ये बड़ा और ये हसद और जलन का एक इजहार है। ये मेरे हुजूर की सुन्नत ये है, जब भी मेरे आका की बारगाह में कोई लिबास पहन कर आता, हुजूर मुस्कुराकर कहते पहनो और फाड़ो। क्या कहते? पहनो और फाड़ो। क्या मतलब? नया पहना है तो फाड़ दे? नहीं, यानी इतने दिन तक अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे कि जो आज नया सिलाया है ये तुम्हारे बदन पर ही फट जाए। अल्लाह तुम्हें इतनी लंबी उम्र अता फरमाए। और अगर कोई कमी भी होती लिबास में तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी नहीं कहते, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम तारीफ फरमाते और यूं फरमाते अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। तो वो कहता है कि मेरे अंदर हसद था। अल्लाह अकबर, बज़ाहिर कितनी छोटी सी है। आज मैंने सोचा कि इतने दिन के बाद मुझे कोई पैगाम देना है तो मैं क्या पैगाम दूं मरकज पर। तो मेरे दिल ने कहा वो पैगाम दे जो लोगों के ईमान पर खात्मे के लिए खतरनाक जो चीजें साबित हो रही है और लोग उससे बच नहीं पा रहे, उसको छोटा समझते हैं। जिना से एक हद तक बचेंगे, दीनदार तबका जिना से बचता है,
कौम लूत के अमल से बचता है, चोरी से बचता है, बेहयाई से बचता है। लेकिन जो लोग इससे नहीं बचते, दीनदार तबका भी इसमें मुब्तला है। और इमाम गजाली लिख रहे हैं, मुझे तो हैरत, इमाम गजाली लिख रहे हैं, हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ इसके रावी हैं कि उसने कहा मेरे दिल में हसद था, दोस्तों के सर्कल में बैठकर प्यार की बातें करता, दिल में जलता था, इसलिए काफिर होकर मरा। कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। काश कि हम हर मोमिन के लिए अपने दिल को साफ कर लेते, हमारे दिल से हसद निकल जाता। और हसद निकलने की दलील क्या है? अगर किसी को खुश देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए। और हसद कितनी बुरी चीज है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अरे हसद वो है जिसने मौल्लिमुल मलाइका को शैतान बना दिया, तुझे क्या बनाएगा? सबको शैतान बहकाता है और हसद ने शैतान को ही जन्नत से निकलवा दिया। हसद किया तो जन्नत के अंदर था, बाहर निकल आया। अब बाहर है तो अंदर कैसे जाएगा हसद करके? अगर किसी को पता चल जाए कि फुला की बीवी बड़ी खूबसूरत है, दोस्तों की बात कर रहा हूं, आमतौर पर ये मामला हमारे सुनने में आते हैं, अगर पता चल जाए फुला की बीवी खूबसूरत है तो दोस्त तो यूं भी उससे जलने लगते हैं और किसी तरह कोशिश करते हैं कि उनके दरमियान कोई जुदाई पैदा हो जाए। मुसलमान तो मिलाने आया था, तू जुदा कैसे करने लगा? ये हसद है। देखता है दो भाइयों में बहुत जमती है, दूर करने की कोशिश करता है, ये हसद है। देखता है दो दोस्तों में बड़ा प्यार है तो जुदाई पैदा करने की कोशिश करता है। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिलाने को नमाज पर भी मुकद्दम रखा। नमाज का वक्त आ गया और दो दुश्मनों को मिलाने का वक्त आ गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमाज को बाद में पढ़ा, पहले मिलाने की कोशिश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आजकल किसी का कारोबार अच्छा चलता है, लोगों को अंदर से देखिए ये जलेसी किसको किससे है ये मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन हर आदमी जानता है कि मेरे अंदर के दिल की कैफियत क्या है, वो आपको निकालना है। अगर आपने नहीं निकाला तो फिर अल्लाह होगा। मौत के वक्त का अंजाम सोचो, मौत के वक्त का नुकसान सोचो। हम किसी को अच्छी गाड़ी में देखते हैं, दिल में तकलीफ होती है, ये हसद है। इमामों को अच्छी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते देखें, अच्छी गाड़ी पे देखें, हमें तकलीफ होती है। किसी की अच्छी आवाज तकलीफ पहुंचाती है, किसी का अच्छा अंदाज तकलीफ पहुंचाता है, किसी को इज्जत मिल जाना तकलीफ पहुंचाता है, किसी को इक़्तिदार मिल जाना, ये सब हसद है। और हसद इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। फुज़ैल इब्न अयाज़ के शागिर्द, वो शागिर्द कहता है मेरे अंदर हसद था। अगर मैं हसद पर ही गुफ्तगू करूं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी, लेकिन बस मुझे कहना इतना है, निकालो और अपने नफ्स को। हसद का इलाज क्या है? हसद का इलाज एक बहुत जबरदस्त आपको बताना चाहता हूं ताकि कभी दिल में हसद हो, निकालो उसको। जब भी किसी के बारे में दिल का यार उसको क्यों मिला, तो दिल से कहो तेरे चाहने से अल्लाह छीन लेगा, खामोश हो बदबख्त, चुप। नफ्स को डांटे और उसके लिए हाथ उठा के उसी वक्त कहें अल्लाह दिया है उसको और दे। उसने आज खूबसूरत लिबास पहना, इससे बढ़कर पहने। उसको आज पैसे मिले, इससे बढ़कर मिले। उसको औलाद मिले, इससे अच्छी मिले। उसको बीवी है, अल्लाह ताला और मोहब्बत अता फरमाए। यानी दिल नफ्स जिसके बारे में जो है वो हसद दिलाए, तू बढ़ बढ़कर उसका भला चाह। और सुनो, जब किसी पर नेमत देखकर तुम उसके लिए दुआ करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बढ़कर नेमत तुम्हें अता फरमाता है। ये कहकर जब बंदा होकर बंदों का इतना भला चाहता है तो खुदा होकर के मैं इसका भला करूंगा। इसीलिए किसी ने कहा बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता हो। तो अपने दिलों से हसद निकालो। और ये बड़ी खतरनाक गुनाह, वो कहता है 3 गुनाहों की वजह से काफिर हुआ। एक तो चुगली करता था, दूसरा हसद करता था, और तीसरा ये कि मुझे एक बीमारी थी। वो कहता है हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ उससे पूछे, अल्लाह हज़रत फुज़ैल पे रहमत फरमाए कि आपने पूछकर हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। फुज़ैल इब्न अयाज़ को कहता है कि तीसरी बुराई मेरे अंदर, तीसरा गुनाह ये था, जिन 3 गुनाहों की वजह से काफिर हुआ, कि एक बीमारी मेरे अंदर थी। और उस बीमारी पर एक हकीम ने मुझे कहा था कि साल में 1 गिलास तुझे शराब का पीना पड़ेगा। तो मैं सबसे छुप कर
एक साल में 1 गिलास शराब का पीता था, तो इस शराब के 1 गिलास की वजह से मैं जो है वो काफिर होकर के मरा। अब आप मुझे बताएं कि जो साल में 1 बार 1 गिलास शराब का पिए वो काफिर होकर के मरता है, तो जो लोग रोजाना पीते हैं, शराब का नाम बदल बदल कर पीते हैं, जो नशे की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, जो कोई बाम से नशा कर रहा है, कोई कुत्ता गोली से नशा कर रहा है, कोई चीज सूंघ कर नशा कर रहा है, कोई चरस से नशा कर रहा है, कोई गांजा से नशा कर रहा है, यानी कि लोग जो नशा कर रहे हैं अल्लाह अकबर रोजाना उसमें डूबे हुए हैं, उनका अंजाम क्या होगा। 1 साल में 1 गिलास शराब उसने पी, यानी 10 साल में 10 गिलास पिए होंगे, फिर भी वो काफिर होकर मरा। जो रोजाना पीते उनका अंजाम क्या होगा। तो वो कहता है इन 3 गुनाहों ने जो है वो काफिर कर दिया और मेरी मौत कुफ्र पर वाक़ई हुई। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह फरमाते दुनिया फना होने वाली है और आखिरत बाकी रहने वाली है, तो हम आखिरत के लिए कुछ ऐसा कर लें, आखिरत के लिए कुछ ऐसा कर गुजरें कि जो आखिरत बाकी रहने वाली है उसमें अल्लाह हमें इनाम अता फरमाए। आखिरत के लिए क्या करेंगे। अल्लाह आका फरमाते हैं दुनिया मज़राअतुल आखिरह, कि दुनिया आखिरत की खेती है। ये जो दुनिया में हमें, ये आखिरत की खेती है। आखिरत में कुछ ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, जो दुनिया में हमने बोया है वही मिलेगा। अगर गुनाह बोया है तो गुनाह मिलेगा, गुनाहों का अंजाम मिलेगा, और अगर नेकी बोया है तो नेकी मिलेगी। यानी यूं कहें, अगर कोई कांटा बोया है तो उगेंगे कांटे ही, और अगर किसी ने फूल बोया है तो उसको मिलेंगे फूल ही। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं दुनिया मज़राअतुल आखिरह, कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो बोओगे वही